तब चारुबाग बोले। एपिक पोएम written by Madan Mohan Tarun, read by Madan Mohan Tarun. Part 11. किस सागर में होते हैं उड़ने वाले घोड़े। प्रियवर, जरा सोच कर देखो, किस सागर में होते हैं उड़ने वाले घोड़े। किस सागर के गर्भ से पैदा होते हैं हाथी, वैद्य, विष और अमृत। कौन सागर पैदा करता है कटाक्ष कुशल लक्ष्मी सी रमणिया। देवताओं की कोरी विलासिता के लिए कौन सा पहाड़ बनता है घूम घूम कर मथने वाला मथानी। कौन सा मूर्ख नाग बनता है भूखा प्यासा रहकर किसी पहाड़ से घिसने वाली रस्सी। प्रियवर, तुम यदि एक बकरी का बच्चा भी प्रस्तुत कर दो सागर की कोख से, तो सच कहता हूं मैं हार जाऊंगा आदमी का भविष्य, उसकी संकल्प शक्ति। उसकी उत्तान ग्रीवा का सार्थकतम अस्तित्व। प्रियवर, वह अश्व नहीं था उच्च श्रवा, सूर्य की रश्मियों सा दीप्त। वह है सतत धावित स्वप्न आदमी का, जिससे वह यात्रा करता है निषिद्ध दुर्बाध चुनौती भरे नए क्षितिजों की ओर। और वह ऐरावत मात्र हाथी नहीं है बंधु, वह है मनुष्य का अडिग संकल्प, जो पर्वतों को भी मर्दित कर देता है अगर रास्ता बना रहा हो आदमी। विष मनुष्य की जिजीविषा है अकल्पनीय निषेधों में भी। और अमृत संघर्षों के समग्र साक्षात्कार का वह क्षण है बंधु, जब लगता है सचमुच व्यर्थ नहीं गया, जिसके लिए बार बार उजड़े, बार बार बसे, कभी अंकुर तक आते आते टूट गए, कभी महावृक्ष बनकर भी उखड़ गए तूफानों में। किंतु हर बार रचा स्वयं को अपने ही गर्भ से पैदा हुए बार बार, और रचा जीवन का वह महाकाव्य फिर से, जो छंदों की संख्या में नहीं साक्षात्कार के महत्तर आनंद में संपन्न होता है। पुस्तकें हरी जाती हैं बंधु, ज्ञान नहीं। देह नष्ट होता है, नहीं नष्ट होता देही का कृतित्व। उसका स्वप्न, उसका अर्जित सत्य समाहित हो जाते हैं दृष्टा काल के अंधेरे संसार में, किंतु उसका स्वप्न रचता रहता है नई सभ्यताएं, नई संस्कृतियां। ध्वस्त स्थापत्यों और क्षार क्षार पुस्तकागारों में भी, क्योंकि चिंतन नहीं मरता बंधु। गीत की पंक्तियां चुरा लो, चाहे पूरा का पूरा कृतित्व अक्षर जीवी का, किंतु सर्जक के क्षण का उन्माद कौन चुराएगा बंधु। इसी तरह हरे गए जो उच्चैश्रवा, ऐरावत, लक्ष्मी, कामधेनु, अमृत और विष के विलक्षण भांड, वे मंत्रों के वर्ण हैं बंधु, जिन्हें ध्वनि मात्र वस्त्र की तरह धारण करती है। देवताओं ने हरा जो घोड़ा, वह चरेगा स्वर्ग या नरक की घास, हिनहिनाएगा, सवारियां बिठाएगा, दौड़ भी लगाएगा, हाथी ढोएगा देवताओं के वैभव का पहाड़। लक्ष्मी देह का सुख देगी,
कामधेनु से दुहेंगे बच्चे दूध, किंतु उसमें आदमी के संकल्प का वैभव कहां? जो घोड़े को उच्च श्रवा बनाता है, हाथी को ऐरावत और गाय को कामधेनु,